Hello everyone, welcome back to GK Today. This is नुज़हत सना और आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे 11th ऑफ अक्टूबर के सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स. ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं जिनके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं. फॉर एग्जाम्पल हम देखेंगे फतह 2 मिसाइल किस कंट्री की है, नेशनल वाइल्ड लाइफ वीक हम किस मंथ में ऑब्जर्व करते हैं, निजुत मोइना स्कीम किस स्टेट ने लॉन्च की है, फिर इसके बाद मालाबार नेवल एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे, मिडोरी प्राइज देखेंगे किसको मिला है, लिकुलेक पास और WHO रीजनल कमेटी. ठीक है, ये सारी चीज़ें हम आज डिस्कस करने वाले हैं. आइए स्टार्ट करते हैं अपना सेशन. द फर्स्ट क्वेश्चन हियर इज विच कंट्री डेवलप द हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल नेम्ड एज फतह 2. किस देश ने फतह 2 नामक हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल को विकसित किया है. तो ये मिसाइल बिलोंग करती है ईरान को. ईरान ने हाल ही में लॉन्च कर दी है 180 बैलिस्टिक मिसाइल्स. कहाँ पे? इजराइल के एयर डिफेंसेस को टारगेट करते हुए, और इसमें इनका ये फतेह 2 हाइपरसोनिक मिसाइल भी इंक्लूडेड था. ठीक है, तो फतेह 2 असल में एक नया वर्जन है ईरान के फर्स्ट डोमेस्टिकली मेड हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल फतेह का, जिसका मतलब होता है फारसी में कॉन्करर. ठीक है, तो ये फीचर करता है एक हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल वॉरहेड जो कि मैन्यूवर और ग्लाइड कर सकता है एट द हाइपरसोनिक स्पीड. तो ये मिसाइल बेसिकली यूज करता है एक लिक्विड फ्यूल रॉकेट प्रोपेलेंट, जिसमें कि इसके इंजन को ये अलाउ करता है टू एडजस्ट द थ्रस्ट फोर्स. ओके, तो हमें सिंपली याद रखना है कि फतेह 2 मिसाइल किस कंट्री की है. आंसर है ईरान. और किस वजह से न्यूज में आई है? क्योंकि ईरान ने हाल ही में ये यूज करी है अगेंस्ट द कंट्री इजराइल. ओके, अगली स्लाइड में आइए हम कुछ डिफेंस करंट अफेयर्स देख लेते हैं. पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज टाइगर ट्रायम्फ इज कंडक्टेड बिटवीन विच 2 कंट्रीज. टाइगर ट्रायम्फ कौन से 2 कंट्रीज के बीच में होती है? These 2 countries are India and USA. INS Skeleton, which was seen in the news, belongs to which class of submarine? INS Skeleton belong करती है कमोर्ता क्लास को. Exercise Eastern Bridge 7, recently seen in the news, is a joint military exercise between India and which other country? ये exercise है between India and Oman. According to the SIPRI report, how many nuclear warheads does India currently have? इनके मुताबिक इंडिया के पास फिलहाल 172 न्यूक्लियर वॉरहेड्स मौजूद हैं. What kind of missile is IRIS-T missile recently seen in the news? ये एयर टू एयर मिसाइल है. What is INS Vikrant recently seen in the news? INS Vikrant क्या चीज़ है? ये एक एयरक्राफ्ट कैरियर है. Iskander M मिसाइल सिस्टम recently seen in the news was developed by which country? इस मिसाइल सिस्टम को डेवलप किया है रशिया ने. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 इज When is the National Wildlife Week 2024 observed? राष्ट्रीय वन्यजीव सप्ताह 2024 कब मनाया जाएगा? द करेक्ट आंसर इज 2nd to 8th ऑफ अक्टूबर. ये ऑलरेडी हो चुका है. ठीक है, तो नेशनल वाइल्ड लाइफ वीक इन इंडिया इस साल सेलिब्रेट किया जा रहा है फ्रॉम 2nd अक्टूबर टू 8th ऑफ अक्टूबर. और हमने इसके लिए थीम क्या रखी है? थीम हमने रखी है सेफगार्डिंग आवर नेचुरल हेरिटेज. इस इवेंट को पहली बार कमोमरेट किया गया था 1957 में, और ये जो वीक है ये इवॉल्व होता है फ्रॉम वाइल्ड लाइफ डे, जिसको कि ऑब्जर्व किया गया था 1955 में, और इसको स्टैब्लिश किया है इंडियन बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ ने. कब? 1952 में. पर्पस क्या है इसको सेलिब्रेट करने का? अवेयरनेस क्रिएट करना अबाउट वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन. और इसके अलावा वाइल्ड लाइफ वीक एक एनुअल इवेंट अब बन चुका है, जहाँ पे फोकस है हमारा कि हम कंजर्वेशन को प्रमोट कर सकें और इंडिया की रिच बायोडाइवर्सिटी को हाईलाइट कर सकें. ठीक है, तो नेशनल वाइल्ड लाइफ वीक 2024 हम ऑब्जर्व कर रहे हैं 2nd to 8th ऑफ अक्टूबर इस साल. थीम की अगर बात करें तो थीम हमने रखी है सेफ गार्डिंग आवर नेचुरल हेरिटेज. फाइन, अगली स्लाइड में आइए हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेज एंड इवेंट्स को जो पिछले दिनों न्यूज में थे. Recently, where was the 25th Prime Minister's Science, Technology and Innovation Advisory Council meeting held? ये मीटिंग हाल ही में हुई है नई दिल्ली में. Recently, where was the 3rd session of the India-Zimbabwe Joint Trade Committee held? 3rd session इसका हुआ है नई दिल्ली में फिर से. What is the theme of International Day of Sports for Development and Peace 2024? इसके लिए थीम रखी थी हमने Sport for the Promotion of Peaceful and Inclusive Societies. इसको हम एनुअली 6 अप्रैल को ऑब्जर्व करते हैं. ठीक है, व्हाट इज द थीम ऑफ इंटरनेशनल म्यूजियम डे 2024? इसके लिए हमने थीम रखी है म्यूजियम्स फॉर एजुकेशन एंड रिसर्च. और इंटरनेशनल म्यूजियम डे हम ऑब्जर्व करते हैं 18th ऑफ मई को. विच सिटी इज गोइंग टू होस्ट द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट लिटरेरी फेस्टिवल, जिसका नाम है साहित्य उत्सव. ये सिटी है नई दिल्ली. द टर्म उल्लास इज रिलेटेड टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग? उल्लास बेसिकली
एक नया इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम है। व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड वाटर डे 2024? इसके लिए हमने थीम रखी लेवरेजिंग वाटर फॉर पीस, ठीक है। वर्ल्ड वाटर डे हम कब ऑब्जर्व करते हैं? 22 मार्च को हर साल, ठीक है। और इसी के एक महीने के बाद यानी कि 22 अप्रैल को हम ऑब्जर्व करते हैं अर्थ डे। फाइन। क्वेश्चन नंबर 3 इज विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली लॉन्च निजुत मोइना स्कीम फॉर द गर्ल्स एजुकेशन? हाल ही में किस राज्य सरकार ने लड़कियों की शिक्षा के लिए निजुत मोइना योजना की शुरुआत करी है? द करेक्ट आंसर हियर इज ए ऑप्शन, असम स्टेट। तो असम गवर्नमेंट ने लॉन्च की है निजुत मोइना स्कीम को, जिससे कि चाइल्ड मैरिज को प्रिवेंट किया जाए और गर्ल स्टूडेंट्स को यहाँ पे सपोर्ट किया जाए कि वो हायर स्टडीज परस्यू कर सके। इस स्कीम में स्टाइपेंड्स दिए जाएंगे गर्ल स्टूडेंट्स को। किस तरह से जो स्टाइपेंड्स हैं वो डिवाइडेड हैं। 1000 रुपीज़ दिए जाएंगे फॉर क्लासेस 11 to 12, 1250 रुपीज़ दिए जाएंगे फॉर द डिग्री स्टूडेंट्स और 2500 रुपीज़ दिए जाएंगे फॉर द पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स, ठीक है। और क्वालिफाई करने के लिए स्टूडेंट्स को क्लासेस अटेंड करनी होंगी रेगुलरली, साथ ही उन्हें अपना डिसिप्लिन यहाँ पे दिखाना होगा, एग्जाम्स में अच्छा परफॉर्म करना होगा और अपनी मैरिजेस को तब तक डिले करना होगा जब तक कि वो अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं कर लेती हैं, ठीक है। इस इनिशिएटिव का पर्पज है कि गर्ल्स को एम्पावर किया जाए और एजुकेशन को प्रमोट किया जाए इन द स्टेट ऑफ असम, राइट। तो निजुत मोइना स्कीम को लॉन्च किया है असम की सरकार ने। पर्पज क्या है यहाँ पे? ताकि जो भी चाइल्ड मैरिज हो रहे हैं उनको टैकल किया जाए और गर्ल स्टूडेंट की जो एजुकेशन है उसको सपोर्ट किया जाए। फाइन। असम की बात करें तो यहाँ पे एक बहुत फेमस वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी भी है जो कि वन हॉर्न राइनोसेरस के लिए जानी जाती है एंड इट इज द काजीरंगा नेशनल पार्क, राइट। कौन सी एक रिवर है जो फ्लो होती है थ्रू असम क्रिएटिंग द फर्टाइल ब्रह्मपुत्र वैली? इट इज द ब्रह्मपुत्र रिवर, राइट। अगली स्लाइड में आइए हम कुछ गवर्नमेंट स्कीम्स देख लेते हैं। What is the main objective of open market sale scheme recently seen in the news? इस स्कीम का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? To ensure food security and control the market prices during the lean season. लाभ योजना इज लॉन्च्ड बाय विच इंडियन स्टेट? जहाँ पे लाभ का फुल फॉर्म क्या है? लघु बनजातीय द्रव्य क्रय योजना। इसको लॉन्च किया है उड़ीसा की सरकार ने। प्रधानमंत्री जीवन योजना कम्स अंडर विच मिनिस्ट्री? ये योजना वर्क करती है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। आईडेक्स डीओ इज द फ्लैगशिप स्कीम ऑफ विच मिनिस्ट्री? ये फ्लैगशिप स्कीम है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की। टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड स्कीम इज अ प्रोग्राम ऑफ विच मिनिस्ट्री? आंसर इज डिफेंस मिनिस्ट्री। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना वॉज लॉन्च्ड बाय विच इंडियन स्टेट? यहाँ पे आंसर है मध्य प्रदेश। रिसेंटली द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया लॉन्च द धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान इन विच इंडियन स्टेट? ये योजना लॉन्च की गई थी झारखंड के द्वारा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 हियर इज शिगेरू इशिबा हैज बीन इलेक्टेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? हाल ही में ये कौन सी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर बने हैं? आंसर यहाँ पे है जापान, ठीक है। ये अपॉइंट हो चुके हैं एज द 102nd प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान, ठीक है। और इनको अप्रूवल दे दिया है लोअर हाउस ऑफ जापानीज पार्लियामेंट ने। इनकी उम्र 67 ईयर्स है और इन्होंने किसको रिप्लेस किया है? याद रखिएगा, इन्होंने फूमियो किशिदा को रिप्लेस किया है जिनका रेजिग्नेशन कुछ दिनों पहले आया है। क्यों? बिकॉज ऑफ सम पॉलिटिकल स्कैंडल, ठीक है। तो एलडीपी यानी कि लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी, जिसने कि जापान को ऑलमोस्ट रूल किया है सिंस 1955 कंटिन्यूअसली, उन्होंने इशिबा को इलेक्ट किया है एज इट्स लीडर ऑन 27 अक्टूबर 2024, ठीक है। तो दो बातें याद रखने की हैं। सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर जापान के नए कौन बन गए हैं? इनका नाम है शिगेरू इशिबा और किसको ये रिप्लेस करके बने हैं? तो याद रखिएगा फूमियो किशिदा को, ठीक है। अगली स्लाइड में आइए हम देखते हैं कुछ पर्सन्स को जो न्यूज में आए थे पिछले दिनों। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, Recently, which organization has been honored with the prestigious Geospatial World Forum Leadership Award for Public Policy Enabling Industry Development? कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसको कि ऑनर किया गया है इस अवार्ड से? यहाँ पे आंसर है इन स्पेस, ठीक है। Recently, which city of UP received the Center's Water Warrior Award? ये अवार्ड दिया गया है नोएडा सिटी को। Recently, who became the first black leader of a government in the UK? इनका नाम है वाउघन गैथिंग, ठीक है। Recently, who has been elected as the new president of the International Court of Justice? ICJ के नए प्रेसिडेंट बने हैं नवाब सलाम। Recently, who has been appointed as the new chairman of प्रसार भारती? यहाँ पे आंसर है नवनीत कुमार सहगल। How many gallantry awards were approved by the president on Independence Day 2024? ये क्वेश्चन हमने कल भी किया था और यहाँ पे आंसर है 103।
Recently, who has become the first woman to be appointed the Director General of Medical Services? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये भी क्वेश्चन हमने 2-3 दिन पहले भी डिस्कस किया है. मैंने आपको बताया था कि ये वुमेन एम्पावरमेंट रिलेटेड क्वेश्चन है, इसलिए इसको जरूर याद रखिएगा. इनका नाम है लेफ्टिनेंट जनरल साधना सक्सेना नायर. ओके, क्वेश्चन नंबर 5 इज इंडिया होस्ट मालाबार नेवल एक्सरसाइज 2024 इन विच इंडियन सिटी? भारत के शहर में मालाबार नौसैनिक अभ्यास 2024 की मेजबानी करेगा. The correct answer is B option, विशाखापट्टनम in the state of आंध्र प्रदेश. तो इंडिया ने होस्ट किया है ज्वाइंट नेवल एक्सरसाइज ऑफ क्वाड नेशंस फ्रॉम 8 अक्टूबर और ये चलेगी 18 अक्टूबर तक विशाखापट्टनम में. इस एक्सरसाइज का नाम है मालाबार 2024 और इसमें सी और हार्बर फेजेस इंक्लूडेड होंगे. फोकस यहाँ पे है कॉपरेशन को बढ़ाना इन द इंडो पैसिफिक रीजन और यहाँ पे डिफरेंट इंडियन नेवल प्लेटफॉर्म्स फीचर किए जाएंगे जैसे कि गाइडेड मिसाइल डेस्ट्रॉयर्स, सबमरीन्स एंड फाइटर एयरक्राफ्ट. मालाबार एक्सरसाइज को स्टार्ट किया गया था 1992 में एज अ यूएस इंडिया ड्रिल और बाद में जाके ये इवॉल्व हुई इनटू अ मल्टीलेटरल इवेंट जिससे कि इंटरऑपरेबिलिटी को इन्हांस किया जाए और मैरीटाइम चैलेंजेस को एड्रेस या टैकल किया जाए. ठीक है, तो जो रिसेंट क्वाड मीटिंग्स थी उसमें एम्फेसाइज किया गया मैरीटाइम सिक्योरिटी कॉपरेशन के ऊपर और यहाँ पे इन्होंने अनाउंस किया जॉइंट कोस्ट गार्ड ऑपरेशंस को, साथ ही एक न्यू रीजनल मैरीटाइम इनिशिएटिव फॉर ट्रेनिंग. ठीक है, तो मालाबार नेवल एक्सरसाइज 2024 को इंडिया ने होस्ट किया इस साल और कहाँ पे? तो विशाखापट्टनम सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश में. ठीक है, और यहाँ पे आपको ये भी याद रखना है कि 8 अक्टूबर को ये शुरू हो चुकी है और 18 अक्टूबर तक ये चलने वाली है. ठीक है, जो क्वाड है उसमें कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं? इंडिया, यूएस, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया. ठीक है, और इन तरह की जो एक्सरसाइजेस होती हैं उनका पर्पज है मैरीटाइम सिक्योरिटी को इन्हांस करना और इंटरऑपरेबिलिटी को बढ़ाना. ओके, अगली स्लाइड में आइए हम कुछ समिट्स एंड कॉन्फ्रेंसेस को रिवाइज कर लेते हैं. द फर्स्ट क्वेश्चन हियर इज वेयर वॉज द ड्रॉट रेजिलियंस +10 कॉन्फ्रेंस 2024 हेल्ड? ये कॉन्फ्रेंस हुई थी जेनेवा स्विट्जरलैंड में कुछ दिनों पहले. रिसेंटली वेयर वॉज द 148th एडिशन ऑफ इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन मीटिंग हेल्ड? ये मीटिंग हुई है जेनेवा स्विट्जरलैंड में. Recently, where was the first edition of International Dairy Federation Asia Pacific Summit held? ये समिट पहली हुई है ऐसी और ये हुई है कोची इन द स्टेट ऑफ केरला में. Which city hosted the conference on India's progressive path in the administration of criminal justice system? इसको होस्ट किया है कोलकाता सिटी ने. Where was the first council meeting of the Global Biodiversity Framework Fund held? Answer is US. What is the theme of an annual Indian Navy conference Indo-Pacific Regional Dialogue 2024? इसके लिए थीम रखी गई थी Resource, Geopolitics and Security in the Indo-Pacific. Which country hosts the BIMSTEC Business Summit 2024? इसके लिए होस्ट किया था इंडिया ने. ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Recently, where was the global summit on spirituality for clean and healthy society organized? हाल ही में स्वच्छ और स्वस्थ समाज के लिए आध्यात्मिकता पर वैश्विक शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया? The correct answer here is C option, Mount Abu in the state of Rajasthan. यहाँ पे प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने अटेंड किया है इस ग्लोबल समिट को ऑन स्पिरिचुअलिटी फॉर क्लीन एंड हेल्दी सोसाइटी जो कि माउंट आबू राजस्थान में हुई है. और ये समिट जो है इसको ऑर्गेनाइज किया है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय ने. प्रेसिडेंट मुर्मू ने यहाँ पे एम्फेसाइज किया कि स्पिरिचुअलिटी इज ऑल अबाउट रिकॉग्नाइजिंग योर इनर पावर और किस तरह से आप प्योरिटी को प्रमोट करते हैं इन योर थॉट्स एंड एक्शंस. ठीक है, तो ये जो ग्लोबल समिट है ऑन स्पिरिचुअलिटी फॉर क्लीन एंड हेल्दी सोसाइटी इसको ऑर्गेनाइज किया गया माउंट आबू राजस्थान में. फाइन, अगली स्लाइड में आइए हम कुछ नेशनल करंट अफेयर्स देखते हैं. Recently, which state government has approved a bill that mandates reservation for locals in the private sector? तो हाल ही में कर्नाटका की सरकार ने एक बिल अप्रूव किया है जिसमें कि रिजर्वेशन को मैंडेटरी बनाया गया फॉर लोकल्स इन द प्राइवेट सेक्टर. फर्स्ट एवर मेड इन इंडिया ASTDS Tug Ocean Grace is recently built by which manufacturer company under Ministry of Port Shipping and Waterways promoting Atmanirbhar Bharat? This is Cochin Shipyards. Recently, which institute has received the Distinguished Special Consultative Status from the United Nations Economic and Social Council? ये इंस्टीट्यूट है KIITDU, means Kalinga Institute of Industrial Technology. Okay. Next is Tirthalli region recently seen in the news due to एरेका नट इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? ये रीजन आपको मिलेगा कर्नाटका में. बम्बी बकेट ऑपरेशन इज एसोसिएटेड विथ विच इंडियन स्टेट? ये ऑपरेशन हुआ था उत्तराखंड में.
रटल पावर प्रोजेक्ट इज सिचुएटेड ऑन विच रिवर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ये प्रोजेक्ट सिचुएटेड है ऑन द चेनाब रिवर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड अ कॉम्प्रिहेंसिव रजिस्ट्री इनिशिएटिव टू रिजॉल्व लॉन्ग स्टैंडिंग इशूज दैट आर रिलेटेड टू लाल दौरा प्रॉपर्टीज इन द अर्बन एरियाज, ये गवर्नमेंट है हरियाणा की. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 7 इज Who have been awarded the Midori Prize for Biodiversity 2024? जैव विविधता के लिए मिदोरी पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? The correct answer is A option, वीरा वोरोनोवा एंड येसाबेल ऑगस्टीना कैलरॉन कार्लोस. तो वीरा वोरोनोवा कजाकिस्तान से हैं और ये जो सेकंड पर्सन हैं ये पेरू से हैं. इस प्राइज को बेसिकली एस्टैब्लिश किया गया था बाय द एईऑन एनवायरमेंटल फाउंडेशन इन कोलैबोरेशन विद सीबीडी यानी कि कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, और इसके थ्रू इंडिविजुअल्स को रिकॉग्नाइज किया जाता है इनके सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस के लिए टुवर्ड्स बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबिलिटी. और याद रखिएगा हर 2 साल में इस अवार्ड को प्रेजेंट किया जाता है एक बार. ठीक है. तो मिदोरी प्राइज फॉर बायोडाइवर्सिटी 2024 के विनर्स हैं वीरा वेरोनोवा जो कि कजाकिस्तान कंट्री से हैं और येसाबेल ऑगस्टीना कैलरॉन कार्लोस जो कि पेरू कंट्री से हैं. ठीक है. अगली स्लाइड में चलिए हम कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड्स एंड ऑनर्स के क्वेश्चन देख लेते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन इज यमिनी कृष्णा मूर्ति हु रिसेंटली पास्ड अवे वाज एसोसिएटेड विद विच फील्ड? हाल ही में इनका निधन हो गया और ये क्लासिकल डांसर थे. Recently, who was honored with the World Literary Prize for her contribution to literature by the World Organization of Writers? ये प्राइज दिया गया है ममताजी सागर को इनके कंट्रीब्यूशन के लिए इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर. What is the name of the world's oldest man that died at the age of 114 years recently? इनका नाम था जुआन विसेंटे पेरेज मोरा. इनका निधन हुआ है 114 साल की उम्र पे. Recently, which regulatory body has been awarded the Risk Manager of the Year Award 2024 by Central Banking London UK? इस साल ये अवार्ड जीता है हमारी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने. डॉक्टर राम नारायण अग्रवाल हु रिसेंटली पास्ड अवे वाज एसोसिएटेड विथ विच फील्ड? तो ये एक साइंटिस्ट थे, इनका भी निधन हो गया. Recently, who was awarded the 15th CIDC विश्वकर्मा अवार्ड 2024 फॉर CSR contribution यानी कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कंट्रीब्यूशन? तो ये अवार्ड प्रेजेंट किया गया SJVN लिमिटेड को. Which states tourism recently won the पाटा गोल्ड अवार्ड 2024 इनके इनोवेटिव हॉलीडे हीस्ट कैंपेन के लिए? तो ये थी केरला की टूरिज्म बोर्ड. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 8 इज लिपुलेक पास विच वॉज सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड नियर द ट्राई जंक्शन ऑफ विच कंट्रीज? लिपुलेक दर्रा जो खबरों में था ये किन देशों के ट्राई जंक्शन के पास स्थित है? लिपुलेक पास अक्सर न्यूज में रहता है और यहाँ पे आंसर है इंडिया, नेपाल एंड चाइना. ठीक है. न्यूज में क्यों आया है? क्योंकि हाल ही में जो पिलग्रिम्स थे उन्होंने फर्स्ट एवर व्यू लिया ऑफ द सैक्रेड कैलाश पीक फ्रॉम द ओल्ड लिपुलेक पास इन इंडियन टेरिटरी. लिपुलेक पास एक हाई एल्टीट्यूड पास है उत्तराखंड के अंदर नियर द ट्राई जंक्शन ऑफ इंडिया, नेपाल एंड चाइना, और ये 5334 मीटर्स पे लगभग लोकेटेड है. ठीक है. तो ये बेसिकली लिंक करता है उत्तराखंड को तिब्बत के साथ और साथ ही सर्व करता है एज अ गेटवे टू द हिमालयाज. तो ये सिचुएटेड है व्यास वैली पिथौरगढ़ में और इसने ट्रेड को ओपन किया विद चाइना इन 1992. इसका एंशियंट ट्रेड सिग्निफिकेंस भी रहा है. साथ ही ये पार्ट था कैलाश मानसरोवर यात्रा का जो कि सैक्रेड हिंदू पिलग्रिमेज है टू माउंट कैलाश एंड इट इज बिलीव टू बी द अबोर्ड ऑफ लॉर्ड शिवा. ठीक है. तो लिपू लेक पास ट्राई जंक्शन है कौन से? 3 कंट्रीज का. आंसर है इंडिया, नेपाल एंड चाइना. अगली स्लाइड में आइए हम देख लेते हैं इंपॉर्टेंट लोकेशंस एक बार. पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ द सिक्किम्स फर्स्ट रेलवे स्टेशन रिसेंटली इनॉग्रेटेड बाय इंडियन प्राइम मिनिस्टर? सिक्किम का पहला रेलवे स्टेशन है रैंगपो रेलवे स्टेशन जिसको कि हाल ही में इसी साल इनॉग्रेट किया गया था. एडम्स ब्रिज इज सेपरेटेड बाय विच 2 वाटर बॉडीज? एडम्स ब्रिज सेपरेटेड है गल्फ ऑफ मन्नार और बाग स्ट्रेट से. कुक आइलैंड्स आर लोकेटेड इन विच ओशन? ये लोकेटेड है ग्रेट निकोबार आइलैंड्स में. जेमिथांग, टैक्सिंग एंड चयांग ताजो रिसेंटली सीन इन द न्यूज ड्यू टू द वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम आर लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? ये सारे के सारे विलेजेस आपको मिलेंगे अरुणाचल प्रदेश में. रिसेंटली विच सिटी अनाउंस फ्री बस ट्रेवल फॉर ट्रांसजेंडर कम्युनिटी? ये अनाउंसमेंट करी थी दिल्ली की सरकार ने. ठीक है. Question number 9 is who was elected as the chairperson of the 77th session of the WHO's Regional Committee for Southeastern Asia? दक्षिण पूर्व एशिया के लिए WHO की क्षेत्रीय समिति के 77वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? ये हैं JP नड्डा. यूनियन हेल्थ मिनिस्टर JP नड्डा को इलेक्ट किया गया एज द चेयरपर्सन ऑफ द 77th सेशन ऑफ WHO's रीजनल कमिटी फॉर साउथ ईस्ट एशिया.
इस कमेटी के थ्रू शेप किया जाता है WHO की हेल्थ पॉलिसीज को इन द रीजन। 3 दिन का ये सेशन है जो कि नई दिल्ली में स्टार्ट हुआ और इसमें हेल्थ मिनिस्टर्स इंक्लूडेड हैं फ्रॉम साउथ ईस्ट एशियन नेशंस जैसे कि बांग्लादेश हो गया, इंडिया, इंडोनेशिया, श्रीलंका और भी, ठीक है। तो वहाँ पे फोकस क्या है कि पब्लिक हेल्थ सिस्टम को इम्प्रूव किया जाए और की चैलेंजेस को यहाँ पे एड्रेस करने की कोशिश की जाएगी, ठीक है। तो याद रखिएगा JP नड्डा को इलेक्ट किया गया है एज द चेयरपर्सन ऑफ द 77 सेशन ऑफ द WHO's रीजनल कमिटी फॉर साउथ ईस्ट एशिया। ओके, अगली स्लाइड में आइए हम कुछ रिपोर्ट्स पे नजर डाल लेते हैं। What is the rank of India in the Asia Power Index Report 2024 recently published by the Lowy Institute? इसमें इंडिया की रैंक है 3rd। Which ministry recently released the 25th edition of Women and Men in India 2023 report? इस रिपोर्ट को दिया है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ने। Oceanic Nino Index is released by which organization? Answer is NOAA, National Oceanic and Atmospheric Administration. World Wildlife Crime Report 2024 recently released by which organization? इसको रिलीज किया है यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम ने। वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट 2024 रिसेंटली रिलीज्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? इसको पब्लिश किया है IOM ने, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन ने। ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट रिसेंटली रिलीज्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? ये रिपोर्ट पब्लिश की है IMF ने, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने। विच ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली रिलीज द वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2024 द मिडिल इनकम ट्रैप? तो ये रिपोर्ट दी थी वर्ल्ड बैंक ने, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाउ मेनी मेडल्स वन बाय इंडिया एट द ISSF जूनियर वर्ल्ड शूटिंग चैंपियनशिप्स इन पेरू? पेरू में ISSF जूनियर विश्व शूटिंग चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो हमने टोटल 24 पदक यहाँ पे जीते हैं। इंडियन शूटर्स ने एक्चुअली डोमिनेट किया है ISSF जूनियर वर्ल्ड शूटिंग चैंपियनशिप्स को इन पेरू, जहाँ पे हमने इन टोटल 24 मेडल्स जीते हैं, जिसमें से 13 गोल्ड है, 3 सिल्वर है और 8 ब्रॉन्ज है, ठीक है। यहाँ पे इटली ने 2nd पोजीशन एक्वायर की है और नॉर्वे की पोजीशन 3rd थी इस चैंपियनशिप में। तो फाइनल डे में दीपक दलाल, कमलजीत और राज चंद्रा ने मेंस 50 मीटर्स पिस्टल टीम में गोल्ड मेडल जीता था। और जो नेक्स्ट मेजर इवेंट है वो ISSF वर्ल्ड कप फाइनल्स है जो कि नई दिल्ली में होगा 13 से लेकर 18 अक्टूबर को, ठीक है। तो इंडिया ने ओवरऑल 24 मेडल्स जीते हैं। याद रखिएगा ये चैंपियनशिप कहाँ पे हुई, इसके लिए वेन्यू कौन सी जगह थी, तो पेरू में। और 24 मेडल का सेग्रीगेशन किस तरह से है, 13 गोल्ड, 3 सिल्वर और 8 ब्रॉन्ज, ठीक है। अगली स्लाइड में हम देखेंगे इंपॉर्टेंट स्पोर्ट रिलेटेड न्यूज जो पहले चर्चे में रह चुके हैं। Recently, where was the 3rd edition of the Northeast Games 2024 started? 3rd edition इसका हुआ था नागालैंड में। India's first multi-sport beach games started recently in at which state or the union territory? इंडिया का ये पहला मल्टी-स्पोर्ट बीच गेम्स है जो हाल ही में स्टार्ट हुआ दमन एंड दीव में। Recently, which Indian wrestler has announced her retirement after being disqualified from the Olympics? कौन से इंडियन रेसलर हैं जिन्होंने अपना रिटायरमेंट अनाउंस किया आफ्टर बीइंग डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम द ओलंपिक्स? दिस इज विनेश फोगाट। Recently, where was the first Asian Relay Championships 2024 held? तो पहली एशियन रिले चैंपियनशिप्स शुरू हुई थी बैंकॉक, थाईलैंड में। बी साई प्रणीत who recently announced his retirement is associated with which sport? बी साई प्रणीत बैडमिंटन प्लेयर है। बजरंग पुनिया who was in the news recently belongs to which sport? ये एक रेसलर है। मोपिन राह मुखरा एंड वैपोंग सिका that were recently seen in the news are the traditional sports of which Indian state? ये सारे के सारे स्पोर्ट्स खेले जाते हैं मेघालय स्टेट में, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा सेशन यहाँ पे कंप्लीट होता है। आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हमने यहाँ पे कवर कर लिए और इसी के साथ जो रिवीजन हमें करना था वो भी हम कर चुके हैं। ऑलमोस्ट 80 to 85 क्वेश्चंस हम एक सेशन में इस तरह से कवर कर लेते हैं। तो चलिए मैं आपको कुछ होमवर्क दे देती हूँ एट लास्ट। और आज का जो होमवर्क है आपका वो इंडिया करंट अफेयर से रिलेटेड होगा। कुछ नेशनल और स्टेट क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे गए हैं, इनको ध्यान से पढ़िए और फिर इनका जवाब आपको कॉमेंट्स में लिखना होगा, ठीक है। कंक्लूड करने से पहले एक बार फिर से मैं आपको याद दिला दूं कि सारे क्वेश्चंस हमारी डेली 20 MCQ सीरीज का हिस्सा हैं इन द GK टुडे एंड्रॉइड एप्लीकेशन। तो आप में से अगर कोई भी इनका PDF फॉर्मेट चाहता है तो वो उस कोर्स को जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं बाय पेइंग अ वेरी नॉमिनल फीस, फाइन। तो कल तो दशहरा है, साथ ही वीकेंड भी है। आप लोग अच्छे तरीके से एंजॉय करिएगा फेस्टिवल को और मेरी तरफ से आप सबको बेस्ट विशेज़ हैं। वापस हम लोग अब मंडे को मिलेंगे और फिर जो भी क्वेश्चंस हमारे 2 दिन में छूट जाएंगे उनको हम मंडे को कवर कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर मंडे को मिलते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू GK टुडे। विद दिस मी नुज़हात सना साइनिंग ऑफ।